और सीधा रुख इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ करेंगे। पंजाब के अमृतसर से बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। बम लगाने का सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया है। दरअसल जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पंजाब के अमृतसर में पुलिस की गाड़ी में बम लगाया गया था। सीसीटीवी में ये पूरी तस्वीर कैद भी हो गई जब बम लगाया जा रहा था। दरअसल दो अज्ञात आरोपी अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके में रहने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर के बाहर खड़ी उसकी गाड़ी में देखिए किस तरह से बम लगाते हुए रिकॉर्ड हो गए। पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कुछ इस तरह से कैद हो गई। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। पंजाब के अमृतसर की ये तस्वीर जहां बम लगाते हुए दो शख्स सीसीटीवी में आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमारे सहयोगी चमन पलानिया ज्यादा जानकारी के। चमन, क्या कुछ पूरा सीसीटीवी रिकॉर्ड होकर सामने आया है? जी सवीना, देखिए जिस तरह से पंजाब पुलिस के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे अमृतसर में, उनके घर के बाहर जो उनकी गाड़ी खड़ी थी उसमें जो है दो अज्ञात व्यक्ति जो थे वो बम नामक जो वस्तु थी वो उसकी गाड़ी के नीचे लगाते हुए नजर आए और वो पूरा जो घटनाक्रम था वो सीसीटीवी में कैद हो गया। ये सीसीटीवी बीती रात का ही सीसीटीवी बताया जा रहा है, क्योंकि कल 15 अगस्त था तो 15 अगस्त के मौके पर ही जो इंस्पेक्टर थे वो उसके जो 15 अगस्त की जो ड्यूटी थी उसके निभाने के बाद अपने घर पहुंचे थे और घर पहुंचने के बाद उन्होंने गाड़ी अपनी जो थी वो घर के बाहर ही लगाई हुई थी और उस गाड़ी में जो थे वो ये दो अज्ञात जो लोग थे वो आए और उस गाड़ी में वो बम जो था वो गाड़ी में नीचे लगा के चले गए। और जो ये सारी घटना थी वो जो घर पे लगे हुए और उस जो अमृतसर का रंजीत एवेन्यू का इलाका है उसमें जो सीसीटीवी जो उनके घर के बाहर जो लगा हुआ था उस पर कैद होगी। और जो और भी वहां पर जो सीसीटीवी लगी हुई है उसको भी पुलिस जो है वो सुबह से जो खंगालने में लगी हुई है कि ये जो दो अज्ञात व्यक्ति थे वो किस ओर से आए थे और इनकी मेन मंशा क्या थी और इनके पास कोई और हथियार या कोई आईडी तो नहीं था जिससे कि इनके जो इरादा था वो पता लग सके। और फिलहाल जो अमृतसर पुलिस है वो इस सारे मामले में जो है जांच कर रही है और इस गाड़ी में जो भी बम या कोई और आईडी हो या कुछ ग्रेनेड की भी बात सामने आई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें एक ग्रेनेड भी अमृतसर पुलिस को मिला है। तो जो हमारे पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक जो है इस गाड़ी की जो जांच है वो पूरी कर ली गई है और उसमें से जो ये विस्फोटक लगा हुआ था उसको निकाल लिया गया है और पुलिस अब पूरे एंगल से जो है पूरे आसपास के जो रंजीत एवेन्यू है वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। जी, तो जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज को आप देखिए किस तरह से दो अज्ञात लोग यहां पहुंचते हैं और पुलिस की गाड़ी में बम लगाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जानकारी के मुताबिक फिर जांच इस पूरी गाड़ी की गई और विस्फोटक भी बरामद किया गया। फिलहाल सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस वारदात को आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बम लगाने का ये सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया है। पंजाब के अमृतसर से ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मेरे सहयोगी चमन पलानिया पूरी अपडेट यहां पर दे रहे हैं। चमन, जाहिर सी बात है पास लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया जिसमें इन दो अज्ञातों को देखा जा सकता है जो कि बदमाश हैं और सीधे तौर पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और इलाके भी इनके टारगेट में हो? क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? किस तरह से बाकी इलाकों के भी सीसीटीवी फुटेज क्या खंगाले जा रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से अमृतसर का ये इलाका है, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए कुछ ही दूरी पर अमृतसर जो पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो है पंजाब पुलिस जो है अलर्ट पे रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान सीमा लगती है, क्योंकि इसके आसपास जो है इस तरह की आतंकी गतिविधियों को जो है शरारत की जाती है। और कुछ दिन पहले भी इस इलाके में जो पंजाब का जो रंजीत एवेन्यू है, क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका है, तो यहाँ पर कुछ दिन पहले भी एक हैंड ग्रेनेड, जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला था जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। अब जिस तरह से एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर के बाहर और खुद पुलिस की गाड़ी पर जो ये बम जो लगाया गया है, इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो पंजाब में जिस तरह से जो गैंगस्टरों के ऊपर जो नकेल कसी जा रही है और जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार जो कदम उठा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आतंकवादी जो गतिविधियां बौखलाए हुए हैं और अब वो पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश में है। तो इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस को साफ तरीके से इसमें टारगेट किया गया था, ताकि पुलिस की गाड़ी में खुद बम लगाकर इसको कहीं ना कहीं उनकी साफ मंशा थी कि इसको पुलिस की गाड़ी को भीड़ भाड़ इलाके में जाती है तो वहां जहां पर जो है काफी नुकसान पहुंचाया जाए। और
जहां तक पंजाब पुलिस की अधिकारियों की बात करें तो पंजाब पुलिस अभी इस मामले में जो है कुछ कहने से जो है वो बच रहे हैं, क्योंकि अभी सारे मामले की जो है वो जांच चल रही है, क्योंकि इस सारे इलाके में जो है जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसको खंगालने में लगी हुई है। उसके बाद ही पंजाब पुलिस का कहना है कि हम इसके बारे में बता सकते हैं। जी, तो ये नापाक मकसद देखिए, सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है उससे साफ यहाँ पर सामने आता है किस तरह से यहाँ पर दो अज्ञात पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस की गाड़ी में बाकायदा बेखौफ होकर बम लगाते हुए नजर आते हैं और फौरन यहाँ से रफू चक्कर भी हो जाते हैं। मकसद यहाँ पर साफ है कि किसी भी तरह से दहशत फैलाई जाए, एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हो गई। लेकिन अब जांच का विषय है चमन, जांच का विषय यहाँ पर नजर आता है कि आखिर ये दोनों क्या खुद आतंकी हैं, आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर आतंकियों के कोई नुमाइंदे हैं। ये दोनों जो आरोपी हैं क्या कोई बदमाश है? मकसद इसका साफ नजर आता है कि नापाक रहा है, दहशत फैलाना रहा है। अब जांच किस तरह से बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है चमन? जी देखिए, पंजाब पुलिस के जिस तरह से एंटी गैंगस्टर जो टास्क फोर्स है या कुछ और जो पंजाब में जो अन्य दल बनाए गए हैं जिस तरह से ये आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए, तो पंजाब पुलिस काफी दिनों से जो बॉर्डर इलाके हैं यहाँ पर एक्टिव हुई है और जो पिछले दिनों में पंजाब पुलिस ने रात को नाके भी लगाए हैं और कई ऐसे जो एंटी गैंगस्टर जो मॉड्यूल है उनको पकड़ा भी है। तो कहीं ना कहीं ये साफ अंदाजा लगा सकता है कि जिस तरह से ये दो जो संदिग्धों ने पुलिस की गाड़ी में जो बम लगाया है, ये इनका जो मॉड्यूल है वो किसी आतंकवादी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं और जिनसे जो भारी मात्रा में गोला बारूद जो है जिनके पास होता है, और काफी दिन पहले भी पंजाब पुलिस ने, पिछले दिनों की हम बात करें तो 14 तारीख को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से भी 4 आतंकवादियों को पकड़ा था, तो उनसे भी काफी भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो पंजाब में जो इस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में से जुड़े हुए लोग हैं वो किसी न किसी आतंकवादी संगठन से जरूर जुड़े होते हैं। उन्हीं के पास जो है इतनी भारी मात्रा में जो आईडी और जो बम निरोधक जो दस्ते होते हैं और जो जिस तरह से हैंड ग्रेनेड और जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन के जरिए जो भेजे जाते हैं वो पंजाब के कुछ जो संगठन के जो नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो पंजाब के अमृतसर से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जरूरी तस्वीर के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं।